वैसे मैं आज सवाल बना देता हूँ। अगर n बराबर 5 हो, n बराबर 5 हो, n बराबर क्या हो 5 हो, तो L MI और MS का वैल्यू कितना होगा? पहला नंबर तो L का वैल्यू बताइए। अगर n बराबर 5 है तो L का वैल्यू कितना होगा जी? 0 से लेके n-1 तक, यानी 0 से लेके 5-1 तक, यानी 0 से लेके 4 तक। अब 0 से लेके 4 तक का मतलब हुआ 0, 1, 2, 3, 4। क्लियर हो गया ना? जब n का मान 5 हुआ तो L का मान 0, 1, 2, 3, 4 तक जाएगा। L का मान जब 0 होगा तो MI का भी 0 होगा। जब 1 होगा तो 0 + 1 -1। जब 2 होगा तो 0 + 2 -0 + 1 + 2 -1 -2, और 3 के लिए 0 + 1 + 2 -1 +3 तक न जाएगा, +3 -1 -2 और -3 तक गया ना। बोलिए अब 4 के लिए कहाँ तक जाएगा? 0 + 1 + 2 + 3 + 4 -1 -2 -3 -4 हो गया। क्लियर हुए? हेलो, तो 0 का मतलब कौन ऑर्बिटल? s ऑर्बिटल। 1 का मतलब p ऑर्बिटल। 2 का मतलब 3 का मतलब 4 का मतलब जी। आ गया ना? अब देखिए, अब इसमें तो आप लोग इसको जान रहे हैं। p को भी आप इसके पहले वाले वीडियो को देख लीजिएगा, b को भी जान जाइएगा, d को भी जान जाइएगा, बता भी दिया हूँ। आप लोगों को f का पता नहीं, तो f का मैं पता बता देता हूँ। f का पता यही है, फिर से देखेंगे। ये तोड़ ताड़ दिए कि बचा हुआ है? नहीं, खत्म है। ये x, ये y है, ये x है, और तब ये z होगा। तो जो यहाँ रहा, जो यहाँ रहा, जो यहाँ रहा और जो यहाँ रहा, उसे क्या बोलेंगे? 3D x से, क्योंकि d की शुरुआत 3 से होती है। क्लियर है ना? अब d की शुरुआत 3 से होती है, और सोचिए जरा कि p और d के बीच में यहाँ पे कुछ इसलिए नहीं हटेगा। पहले आप लोग 2 लोग आए पीछे से, आइए आगे, मैं दिखा रहा हूँ। आइए 2 खुदा का बात फिल्म में देखें। हाँ, चलिए वीडियो स्टार्ट किए। अब देखिए जी, ये डी है ना। अब यहाँ पे देखिए पी है, तो पी और डी के बीच में जगह खाली नहीं बच रहा है, तीसरा लेवल। फिर देखिए यहाँ पे फिर डी पी है, तो फिर यहाँ और यहाँ खाली जगह नहीं बच रहा है। अब मान के चलिए यहाँ पे एक पी है, तो इसके बीच में खाली जगह नहीं बच रहा है। यहाँ पे एक पी है, तो खाली जगह नहीं बच रहा है। जैसे ही ये यहीं से थोड़ा सा पीछे जाएंगे, थोड़ा पीछे जाएंगे, यहीं से यहाँ ना होगा बीच। अब देखिए, अब P और D के बीच में, तो देखिए चौथा लेवल से चालू होने का वजह है कि तीसरे लेवल पे जगह खाली बचता है। ये P हुआ, ये P हुआ, तो ये D हुआ। अब सोचिए ये D हुआ, तो एक यहाँ और एक यहाँ आएगा, तो इसमें भी एक यहाँ एक यहाँ, यानी D। ये D और ये P के बीच में खाली जगह कौन? हाथ ले जाइए तो यहाँ उधर ही, हाँ बीच में, हाँ ये इस पार लाइए, इस पार 2 हुआ, फिर यहाँ पे
इधर और इधर 4 हुआ, फिर यहाँ पे इधर लाइए 6 हुआ, फिर यहाँ पे इधर लाइए 8। सर नहीं दिख रहे हैं ऊपर। ओ नहीं दिख रहा है, सही बात। अच्छा कोई बात नहीं। देखिए मैं इसको एनिमेटेड वीडियो में मैं कुछ ऐसा फिगर डाल दूंगा कि आप लोगों को यह फॉर्मेशन भी दिख जाएगा। यहाँ पे कुछ मैं एनिमेशन का सहारा लेता हूँ, तो आप लोग वीडियो को पक्का देख लेंगे। वैसे मैं ड्राइंग से बता देता हूँ कि कहाँ होता है। जैसे मान के चलिए ये x ये y हुआ, तो d कहाँ होता है? देखिए पहला नंबर तो p यहाँ होता है, ये p है ना, ये p है, ये py है, ये क्या है px, ठीक है। तो अब इसमें भाई d कहाँ होगा? उसी वक्त देखिए d ये है d, यही ना है d, बोलिए कोई दिक्कत? ये है आपका 3dxy, 3 से d का शुरुआत होता है। ये रेड वाला क्या है? 3dxy, क्लियर है ना। अब जब ये 3dxy हुआ तो यहाँ पे f को इंटर करने का जगह ही नहीं, तो f के लिए जगह कहाँ बनता है? आइए 4, ये रहा 4dxy रहा ना, 4dxy ये रहा, और उसी वक्त 4p ये रहा 4p ये रहा। तो यहाँ पे इतना जगह बच गया कि अब यहाँ पे f का हटने का जगह मिल चुका है आपको। ये रहा आपका f, ये रहा f, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ गए। तो f ऑर्बिटल 4 से शुरू होता है और कहाँ होता है? p और d के बीच। तो आप समझ गए ना 4f कैसा होता है। तो 5f कैसा होगा भाई? इसी सामने ऊपर ऐसे सजेगा, तो ये हो जाएगा 5f, ये क्या हो जाएगा? 5f। इसी वक्त 5d कौन होगा? रेड कलर से मैं d को दिखा रहा हूँ, ये होगा 5d, सॉरी ये तो f है, ये और ये और ये और ये। तो ऐसे ये अपने ही सामने से बाहर बढ़ते चला जाएगा, एक्सपोज होते चला जाएगा, फैलते चला जाएगा। तो आप लोगों ने शायद f ऑर्बिटल के विश शेप का अंदाजा लगा लिया। अब ये जैसे x और y के बीच में है, यही सारा प्रोसेस x और z के बीच में होगा, यही सारा प्रोसेस y और z के बीच में होगा। इस तरह से 3 डायमेंशन में ऑर्बिटल फैलते चले जाते हैं एटम के चारों तरफ। क्लियर हुए? तो अब देखिए ये S था, P था, D था, तो S का शेप कैसा है? गोल है। P का शेप कैसा है? ये रहा P, 6 पत्ता वाला, 2 2 4 2 6। और D कैसा है? D ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ना, D में कितना पत्ता हो जाता है? सब मिला के 4 या 12, 4 का 16 2 18। यानी अगर D की बात की जाए तो D ऐसा हो जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, और दूसरे लेवल पे भी जाके 18। तो 18 में कौन बचता है? F, ठीक है, सॉरी D। F की अगर बात की जाए तो वो कितना हो जाएगा? 8 8 है ना उसमें, तो सोचिए 8 चौका 32, और तीसरे डायरेक्शन में 8 का आधा 4, 32 4 36। यानी अगर D की बात F की बात की जाए तो F में ऐसा 36 2 हुआ, 3 4 5 6 7 8 करके 36 तो बनेगा F।
क्लियर हो गया ना। तो यहाँ पे जो बंटवारा हुआ आपका n बराबर 5 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ भाई, इस एटम में 5 लेयर, पांचवें लेयर, पांचवा लेयर पे है ये। n बराबर 5 का मतलब एक अंदर में एक लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर के बाद ये रहा पांचवा लेयर। और इस पांचवें लेयर में क्या क्या है, S तो है ही, इस पांचवें लेयर में P भी है, P यहाँ है, पांचवें लेयर में P यहाँ है। क्लियर है। अब इस पांचवें लेयर में D भी है। एक D को रेड कलर से दिखा दो। D कौन है भाई, ये है D पांचवें लेयर में, ये है D पांचवें लेयर में। हो गया D पांचवें लेयर में, 4 ही ना है। अब इसी के बीच में F ये है, F को काला करके दिखा रहा हूं, ये है F। कैट हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने एक लेयर का दिखाया। एटम को जब आप ऐसे देखेंगे, क्योंकि 3 लेयर होता है ना, एक ये लेयर, एक ये लेयर, एक ये लेयर, तो मैं इस लेयर में या इस लेयर में या इस लेयर में इसको दिखा रहा हूँ, किसी एक लेयर में दिखा रहा हूँ। तो इस लेयर में आपने देखा, लेकिन यहाँ तो तीनों लेयर है ना, तीनों लेयर है यहाँ। तो D का संख्या कितना होना चाहिए, 18। ये लाल वाले का संख्या 18 होना चाहिए। हम यहाँ चूंकि 2D में ही बता रहा हूँ, तो इसकी संख्या मैंने कम दिया है, लेकिन D 18 है। अब इसको समझिए, इसमें से ये जो गोलका वाला निकला, ये रहा S, और ये जो निकला ये तो एक इधर भी होगा ना, और एक उस पार भी होगा, तो ये रहा P। इसी में से जो ये निकला रेड वाला, ये रहा T। इसी में से जो ब्लैक वाला निकला, ये रहा F। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि लेयर में से अलग अलग ऑर्बिटल को आपने निकाल दिया, S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल, F ऑर्बिटल। अब इस ऑर्बिटल का भी, हर एक ऑर्बिटल का पार्ट्स है। जैसे P का कितना पार्ट्स है, 3 पार्ट्स, Px नहीं, Py, Pz। D का भी कितना पार्ट्स है, Dxy, Dxz, Dyz, 3 पार्ट्स हुआ। और फिर dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, जो तीनों के बीच में होता है, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब -2 में कौन आ जाएगा, dz स्क्वायर, जो 2 ही पार्ट्स में होता है। उसी तरह से F भी कितना भाग में बटेगा, 1 2 3 4 5 6 7 भाग में बटेगा। तो क्लियर हो गए। अब हर एक भाग का इलेक्ट्रॉन देखिए, ms में आकर के हर भाग का इलेक्ट्रॉन बटेगा। जैसे इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है भाई, 2। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, ये s है, कितना इलेक्ट्रॉन है, +1/2 -1/2। एक क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन, एक एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन। फिर इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, 1/2 -1/2 इसमें से निकला, इसमें से +1/2 -1/2, और इसमें से क्या निकला, +1/2 -1/2 निकल गया ना। अब इसकी बात करें तो इसमें से क्या निकलेगा, +1/2 -1/2 निकला ना। फिर इसमें से क्या निकलेगा, +1/2 -1/2 टोटल कई बार होगा, 10 बार होगा, 1 2 3 4 बार हुआ है। +1/2 -1/2 कई बार हुआ, 6 बार। +1/2 -1/2 +1/2 -1/2 हो गया 10 बार। वही इसमें कितना बार होगा, F में 14 बार होगा। नहीं, क्या क्या होगा, प्लीज ठीक है, आप हमको दबा चुके हैं, तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि क्लास में आप बात मत कीजिए, प्लीज। हम ठीक है, मैं आपसे परास्त हूँ, लेकिन क्लास में बात नहीं करना, प्लीज। बात करना है तो चले जाइए बाहर।
n बराबर अगर 6 हो, n बराबर 6 हो तो l का वैल्यू कितना होगा जी? 0 से 5 हाँ, 0 से n-1 तक, n का मतलब 6 माइनस 1 यानी कि 5। तो l का वैल्यू लिखना चालू कीजिए। n बराबर कितना आया? 6। तो l बराबर 0 1 2 3 4 5 हो गया ना। तो mi बराबर क्या होगा? 0। 0 का एक ही पार्ट्स होता है, s टूटता नहीं है, लेकिन p का 3 पार्ट्स होता है, 0 + 1 -1। तो ये 2 किस में टूटेगा? 0 + 1 + 2 -1 -2 में टूट गया 2। 3 0 + 1 + 2 + 3 -1 -2 -3 में टूट गया 3। 4 कहाँ टूटा? 0 + 1 + 2 + 3 + 4 -1 -2 -3 -4 में टूट गया। अब 5 कितने भाग में टूटेगा? 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 -1 -2 -3 -4 -5। क्लियर हो गया ना। याद रहे 0 को हमेशा बीच में रखना है, उसके राइट साइड में +1 +2 और लेफ्ट में -1 -2। तो इस तरह से mi तक आपको मैंने दिया था, आपने बना दिया। अब बात हो रहा है, एक और चीज पूछ दिया है कि l में जो मौजूद नंबर है उसके आधार पर ऑर्बिटल बताएं। तो आप इसके लिए अलग से लिखेंगे। l में मौजूद नंबर 0 1 2 3 4 5 है, जिसका 0 का मतलब S, 1 का मतलब P, 2 का मतलब D, 3 का मतलब F, 4 का मतलब G, 5 का मतलब H। क्लियर हो गया? क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। अभी जिस क्वेश्चन का मैंने जवाब दिया बोर्ड पे, इस क्वेश्चन ये था कि अगर n का मान 6 हो तो l और mi का यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का पॉसिबल वैल्यू क्या होगा, तथा l में मौजूद सारे नंबर का मीनिंग किस ऑर्बिटल से निकलेगा, उसी का यह आंसर है। अगर n बराबर 5 हो और l बराबर 3 हो, l बराबर 3 हो और ms बराबर +1/2 और -1/2 दोनों हो, तो इससे बनने वाले ऑर्बिटल का क्वांटम नंबर और इलेक्ट्रॉन के साथ कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इससे बनने वाले ऑर्बिटल को क्वांटम नंबर और इलेक्ट्रॉन के साथ कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखिए जी ये कैसे बनेगा। क्वेश्चन क्या है बोलिए आप लोग। n बराबर दे दिया है ना, n बराबर कितना दे दिया है? n बराबर 5, l बराबर भी दे दिया है, क्या दे दिया है? 3। ms नहीं दिया है, mi नहीं दिया है, ms दिया है। ms बराबर क्या दे दिया है? अब +1/2 -1/2 का मतलब ये हो गया कि इसका दोनों टाइप का इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? अब देखिए n बराबर 5 होगा तो l का पॉसिबल वैल्यू कहां तक जाएगा? 0 1 2 3 4 5। अब देखिए, हाँ 4 तक। अब देखिए आपको पहले से l बराबर फिक्स कर दिया है 3, यानी 0 नहीं है, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है। 3 का मतलब क्या हो गया? f ऑर्बिटल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है? 5, यानी क्लियर हो गया कि ऑर्बिटल है 5 पे।
अब mi नहीं दिया है, लेकिन ये दे दिया है +1/2 -1/2 +1/2 -1/2। तो F में टोटल कितना 14 इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन होता है +1/2 वाला और 7 इलेक्ट्रॉन होता है -1/2 वाला। तो यहाँ दोनों दे दिया है +1/2 -1/2, यानी कितना इलेक्ट्रॉन 14। इसका आंसर यही होगा 5F14। बोलिए कितना आसान है। एक और सवाल दो। n बराबर 4, l बराबर 2, mi बराबर 0 +1 +2। बिल्कुल। तो l के लिए क्या हो जाएगा, D2 के लिए क्या हो जाएगा D, n 4 है 4D। लेकिन इधर देखिए ये बीच में कौन आता है dxy dxz dyz, यानी dxy dxz dyz लेकर के ये बाहर। अब पूरा इसमें कंप्लीट नहीं, यानी तब D में कितना इलेक्ट्रॉन है 2 2 4 2 6 ही इलेक्ट्रॉन, जबकि होता 10। तो इसके आधार पे 4D6। अरे इधर वाला 0 के बाद +1 +2 -1 -2 होता है ना, तो इधर ना है, इतने ना है। तो इसका मीनिंग क्या निकालेंगे dxy है dz² है dy², और सब में कितना इलेक्ट्रॉन 2 तो 2 कितना पूरा 6। तो क्या हो गया 4D6। बोलिए बुझाया कि नहीं बुझाया खान? हाँ माइनस वाला क्यों हट गया? हम हटा दिए। आप जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाइएगा किसी का, आप देखिएगा उसमें सब डी है। एटम के आधार पर जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेके चलते हैं तो उसमें पहले dxy आता है, तब dxz, तब dyz। क्लियर है ना? ये बुझाया आप लोगों को? बुझा जाएगा, आगे बुझा जाएगा। अब थोड़ा सा लंबा खींचा जाएगा। हमारा स्कूलों छुट्टी नहीं दे रहा है, तो आप लोग को 2 घंटा पढ़ाते हैं। 1 घंटा से आधा घंटा से काम चलने वाला नहीं है। ये IAC है, 9-10 नहीं है। थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। लेकिन आप लोग इम्पोर्टेंट चैप्टर में अभी पढ़ रहे हैं। तो दोनों आइंस्टीन का सालू गायब है हो? अब देखिए गायब है ना, ऐसे गायब होगा 2-4 मौका, बस सारा सालू भी निकल जाएगा आइंस्टीन, हो जाएगा आइंस्टीन का चेला, चेलो नहीं रख जाएगा। तो समझ गए ना जी? तो आप लोग अपने बुक वाला बना लीजिए।